26 जनवरी को सुबह से ही मीडिया ने दुष्प्रचार करना शुरू किया किसानों के खिलाफ कि ये किसान नहीं है। कुछ मीडिया हाउसेस ने कहा कि आतंकवादी घुसाए हैं, कुछ ने उनको और नाम दिया। तो पूरी तरह से जो सुबह से ही प्लानिंग मीडिया हाउसेस की थी वो किसानों के खिलाफ एक टेरर बनाया गया। इसी 26 जनवरी की किसानों की जो दिल्ली में परेड थी उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं किसान विजिट टू दिल्ली। और टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है किसान रेड, ट्रैक्टर्स रेड इन दिल्ली। चीजों को जरा समझिए आप। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इन मीडिया हाउसेस के खिलाफ सरकार कोई भी कानून क्यों नहीं बना रही है। ये किस तरह से उकसा रहे हैं लोगों को। किसी के भी खिलाफ उकसाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसान अपने एक डिमांड को लेकर हैं कि 3 जो काले कानून जो फार्मर्स एक्ट बनाए गए उनको वापस लिया जाए। और धरना प्रदर्शन जो 2 महीने शांतिपूर्वक चल रहा था, अचानक ही 26 जनवरी को उसके अंदर आखिर क्या हो जाता है। आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। जब कोई मुखालिफ पार्टी होती है तो बाकायदा किसी भी आंदोलन के अंदर ऐसे लोगों को भेजती हैं कि पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा सके, पूरे आंदोलन को खराब किया जा सके। तो यहां पर जो कुछ हुआ, लाल किले पर जो झंडा फहराने का जो मामला था, निशान साहिब का या दूसरे झंडे का, वो झंडा किसने फहराया, उनके ताल्लुकात किन से हैं, ये अब सबके सामने है। उस पर मेरा ख्याल है मुझे कहकर उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आपके सामने हूं कि मीडिया ने जिस तरह से दुष्प्रचार किया, बल्कि आतंक का माहौल बनाया और पूरे किसान आंदोलन को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो बेसिकली लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? लोकतंत्र की हत्या ये मीडिया हाउसेस कर रहे हैं या लोकतंत्र की हत्या वो किसान कर रहे थे जो 2 महीने से शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे थे और 26 तारीख को 26 जनवरी को परमिशन के साथ में दिल्ली में आते हैं। तो जिन लोगों ने इस धरने को बिगाड़ा, जिन लोगों ने इस धरने को बदनाम करने का काम किया, उन लोगों की पहचान तो खुद जो किसान संगठन है वो भी करना चाहते हैं, वो भी कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ सजाएं होनी चाहिए। लेकिन क्या मीडिया हाउसेस ने अपना रोल निभाया सही तरीके से? किसी भी मीडिया हाउस को आपने सुना कभी भी ये कहते हुए कि कितने किसान उसमें घायल हुए? नहीं सुना होगा आपने। हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। दिल्ली पुलिस के जिन जवानों को चोट लगी है हम उनके साथ हैं। उनका दर्द हमारा दर्द है, वो भी हमारे भाई हैं। किसानों से अलग नहीं है। बहुत सारे लोग तो किसानों की फैमिली से ही है। लेकिन ये सब जो चीज हो रही है कि उसके नाम पर पूरे किसान आंदोलन को कुचलने की बात, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूं। जब चौरा चौरी कांड हुआ था, चौरा चौरी का जो आंदोलन था 4 फरवरी 1922 को हुआ। गोरखपुर में वो आंदोलन बिगड़ गया। वहां पर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। उसमें जो 19 लोग थे पुलिस स्टेशन के अंदर, सबको मार दिया गया। तब महात्मा गांधी ने वो आंदोलन वापस लिया था कि यह आंदोलन हिंसक हो गया है, हम इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने जो रोवर्ट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो खत्म नहीं हुआ था, वो चलता रहा। जो आज जो डिमांड है, आज जो बात है, उन कानूनों की है कि जो फार्मर्स के खिलाफ बनाए गए। 26 तारीख को जो भी कुछ हुआ, क्या उसकी वजह से इन काले कानूनों को मान लिया जाए या इन काले कानूनों को इंटैक्ट रखा जाए? उन काले कानूनों पर मीडिया हाउसेस क्यों बात नहीं कर रही है?
जो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा बनाया। यहां तक कि टिकैत साहब को कल रोना आ गया, आंखों में उनके आंसू आ गए कि किस तरह से पूरा जो एक मेन बिंदु है, जो एक मेन इशू है, उस इशू को खत्म करने की कोशिश की गई। हमारी रिक्वेस्ट यह है सरकार से कि जिन लोगों ने उपद्रव फैलाया उनको अब सजा दीजिए, जिन लोगों ने कानून को वायलेट किया उन लोगों को सजा दीजिए, लेकिन जो लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बारंबार यह कहा है कि आंदोलन करना संवैधानिक हक है किसी भी डेमोक्रेसी में। तो जो लोग अपनी डेमोक्रेसी के अनुसार अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्या इन मीडिया हाउसेस को यह हक है कि उस पूरे आंदोलन को बदनाम करें? मेरा ख्याल नहीं है। मेरा जो आज लाइव आने का मकसद है वो यही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया ने, देखिए क्या लिखा है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टर्म्स रिपब्लिक डे एज विजिट ऑफ किसान, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रही है उसको, ये रेड है। इस चीज ने बहुत तकलीफ दी है। इस बात टाइम्स ऑफ इंडिया की ही नहीं है, तो मीडिया हाउसेस की है कि अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उसको विजिट कह रही है, फिर भी आप उसको रेड कह रहे हैं, तो आप तो अपने आप को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़ा महसूस कर रहे हैं, बड़ा समझ रहे हैं शायद। दरअसल मीडिया हाउसेस आज के वक्त में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं रह गए हैं, बल्कि लोकतंत्र को खत्म करने वाला स्तंभ बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है सरकार से कि आप इस पर क्यों कोई कानून नहीं बना रहे हो, क्यों आखिर किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी ग्रुप को मीडिया हाउसेस को इतनी परमिशन दे दी जाती है कि जो उनके मन में आता है वो चलाते हैं। आपको याद होगा जब यूपीएससी में यूपीएससी जिहाद के नाम से चला दिया प्रोग्राम, और तमाम अनर्गल बातें उन्होंने उसके अंदर कही, बिल्कुल खिलाफ जाकर के, कानून के खिलाफ जाकर के बातें की, लेकिन कोई कानून अभी तक नहीं बना। तो इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, इसकी मांग के साथ साथ हम लोगों की मांग यह भी होनी चाहिए कि सरकार मीडिया हाउसेस के खिलाफ भी कानून बनाए। आप फेयर रिपोर्टिंग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए फेयर रिपोर्टिंग। कल ऑनरेबल जस्टिस शक्दर ने भी यह बात कही कि जब आप किसी भी क्रिमिनल ट्रायल की या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्टिंग कर रहे होते हो तो आप अपने आप को खुद जज बन जाते हो। इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, जो रिपोर्टिंग से किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन में फर्क पड़ता हो या ट्रायल में फर्क पड़ता हो। हमने देखा है वर्डिक्ट देने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा अपना यह मानना है कि तीनों जो फार्मर्स एक्ट हैं वो वापस होने चाहिए। किसान भारत के अन्नदाता ही नहीं है, बल्कि भारत की एक रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी के बिना पूरा जिस्म बेकार होता है। किसानों के बिना पूरा भारत, आप समझ लीजिए, रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो क्या बन गया फिर। मेरी समझ में एक बात और नहीं आ रही, जब किसान 2 महीने से 2.5 महीने से इस पर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कमेटी बना दी है, रिकमेंडेशंस मांगी गई हैं, कल अखबार के अंदर बाकायदा एडवर्टाइजमेंट देकर के कि आप इसमें अपनी आपत्ति दीजिए, अपने सजेशन दीजिए। ये काम तो सरकार का था ना, तो सरकार अपने काम क्यों नहीं कर रही? जरा सोचिए इन सब चीजों के लिए। आने वाली जनरेशंस वरना शायद माफ नहीं करेंगे। और सरकारें चाहे किसी की भी हो, कोई भी सरकार गलत काम करती है, गलत कानून बनाती है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो पहले या आने वाले वक्त में किसी की भी हो, जब संसद किसी की नहीं सुनती है, जब संसद तानाशाही की तरफ चल देती है,
तो फिर आवाम को सड़कों पर आना पड़ता है, आवाम को अपनी बात करने के लिए आंदोलन करने होते हैं। और आंदोलन करने का तरीका हमें महात्मा गांधी जी ने दिखा दिया है, महात्मा गांधी जी ने सिखा दिया है किस तरह से आंदोलन होते हैं। सब्सक्राइब इशातुल इस्लाम।